IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए वाशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। बोर्ड ने पाकिस्तान के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त की मद में 1 अरब 9 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर फंड भी मंजूर किया गया। 1 अरब 29 करोड़ डॉलर चंद घंटों बाद स्टेट बैंक मुंतकिल हो जाएंगे। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। अवाम का एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फौज हमेशा इस एतमाद पर पूरा उतरेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। अफगान तालिबान रजीम को वाज़े पैगाम दिया, पाकिस्तान या फितना खवारिज में से किसी एक का इंतखाब करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज्यादा शदीद और बर्क रफ्तार होगा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत और अज़्म को आजमाने की इजाजत नहीं देंगे। ये जान लें, पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है। मार्का हक की मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली की मिसाल बन गई। मार्का हक अब जदीद दौर की जंग का बैनुल अक़वामी केस स्टडी तस्वुर किया जा रहा है। फील्ड मार्शल ने CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी संग मील और नई जंगी हिकमत अमली का महवर करार दिया। कहा, खतरात के बायस तीनों अफवाज मुत्तहिद निज़ाम के तहत काम करें। नई जंगें साइबर और AI तक फैल गई। मुसल्लह अफवाज को अब नई जंगी हकीकत के मुताबिक खुद को ढालना होगा। फौज को सकाफती तौर पर जदीद और हमेशा जंग के लिए तैयार रहना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मुसल्लह अफवाज जारियत को मौसर तौर पर रोकेंगी। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम इस तब्दीली की जानिब ज़रूरी कदम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शोहदा को भरपूर खिराज अक़ीदत। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब GHQ में शानदार अस्करी रिवायात के मुताबिक हुई। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाजी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। तकरीब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब में मार्का हक के हीरोज को अवार्ड्स भी पेश किए गए। पाक नेवी और पाक फ़ज़ाइया के बहादुर जवानों को बहादुरी पर एजाज़ात दिए गए। सीरियसली सोच रही है गद्दारी का मुकदमा कायम करने का इमरान खान के खिलाफ? मैं इस इम्कान को रद्द नहीं करता। इनका अंजाम जो है वो MQM और अल्ताफ हुसैन से मैं मुख्तलिफ नहीं देख रहा। ये अनकरीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडयाला तहरीक इंसाफ, ये अलग-अलग होने वाला मामला नजर आ रहा है। एक PTI अडयाला और एक PTI पाकिस्तान बनने जा रही है। तहरीक इंसाफ का अंजाम भी MQM जैसा नजर आ रहा है। सियासत करने वाला सियासी तौर पर जिंदा रहेगा। गालम गलोच वालों का अंजाम बानी MQM जैसा होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा, बानी के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता। इनकी जो हरकतें हैं नतीजा पाबंदी ही निकलता है। बड़े फैसले बानी के हालिया ट्विटर बहनों के बयानात के बाद हुए। बानी PTI से बातचीत का दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था। PTI को जो पैगाम भेजा है वो इनको मिल जाएगा और पूरी कुव्वत से मिलेगा। फौज और सरबराह के खिलाफ हद उबूर करेंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DG ISPR के बयान को किसी का सियासी बयान ना समझा जाए। DG ने वाज़े पैगाम दिया, मजाक समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे। 9 मई के भगौड़े जो भागे हुए बिलों में खत्म हो रहा है भाई। भगौड़े भागे हुए बिके हुए जिनकी हिंदुस्तान से लिंकेजेस हैं वो, और मजीद जो केसेस चल रहे हैं उनका रिटर्न ऑन द वॉल, वो सब मंतकी अंजाम सब दे जा रहे हैं। अब जिस हिसाब से जो चीज़ होगी, एक एक्शन होगा, उसका रिएक्शन आ जाएगा। नहीं, बर्बरियत से डबल रिएक्शन होगा। बदमाशी, तोड़ फोड़, गुंडागर्दी किसी का बाप नहीं कर सकता। 9 मई के भगोड़ों का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। बानी से मुलाकात के लिए जाने वालों को पहले नाके पर इज्जत से रोक दिया जाएगा। बदमाशी, गुंडागर्दी, तोड़फोड़ किसी का बाप नहीं कर सकता। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI को समझ आ चुकी है। बानी PTI कमर बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने को तैयार हो गए थे। मेरे पास 15 साल की चीजें हैं। 190 मिलियन पाउंड बहुत छोटी चीज है। बानी PTI बंद गली में चले गए। फायदा, कॉम्प्रोमाइज,
डायरेक्टर्स को हो रहा है। इनका जवाब पत्थर से नहीं देना, जो हो गया सो हो गया। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आग लगवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बड़ी पार्टी में और एक बहुत बड़े अहम इदारे में उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, हमने हमेशा मुज़ाकिरात की बात की है। बैरिस्टर गौहर की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ लोग चाहते हैं इदारे और हमारे दरमियान गलतफहमी हो। हमने हमेशा कहा फौज पाकिस्तान के दिफा की जामिन है। कहा सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से काम नहीं होता, संजीदा अप्रोच होनी चाहिए। 2 साल बाद हम फिर नौमाई वाले मकाम पर पहुंच गए तो यह कौम के लिए बदकिस्मती होगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा बानी PTI से कल मुलाकातें होनी चाहिए, मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तनाव कम करने की ज़रूरत है, अच्छी बातें आना शुरू हो जाएंगी। इंडोनेशिया के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के तैयारे को पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होते ही हिसार में लिया और फ़ज़ाई सलामी पेश की। हवाई अड्डे पर सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई, गुलदस्ता पेश किया गया। इंडोनेशिया के सदर के दौरे में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, इंडोनेशियन सदर को पाकिस्तान के पहले दौरे पर खुशामदीद कहते हैं। इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर किया। The 54th UAE National Day, Eid al-Ittihad, and on this joyous occasion, I extend my heartfelt congratulations to the leadership and people of the United Arab Emirates. मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन ईद उल इत्तिहाद की तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के यौम इत्तिहाद पर अमाराती क़यादत और आवाम को दिली मुबारकबाद। कहा UAE की मौजूदा क़यादत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया। पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर फ़ख्र है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। किसी जहनी मरीज से सिर्फ जहनी डॉक्टर ही मुज़ाकरात कर सकता है। आप मुल्की सालमियत के लिए खतरा हैं। आइन ऐसे शख्स को गद्दार कहता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फील्ड मार्शल हमारे माथे का झूमर है, तुम उनके खिलाफ बकवास करते हो। अवाम को बानी PTI की असलियत पता चल चुकी है। किसी के जहनी मर्ज की सजा मुल्क को नहीं दी जा सकती। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, अब अडयाला के बाहर तमाशा लगाया तो बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। इदारों के खिलाफ बदजबानी करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया गया कि शायद ये कुछ सीख लें, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंतशार हरगिज कबूल नहीं। पेशावर जलसे में साबित हो गया DG ISPR की सारी बातें दुरुस्त हैं। हुकूमत का रवैया रोज बरोज बदतर होता जा रहा है। PTI रहनुमा जुनैद अकबर का पार्लियामेंट राहदारी में तारिक फजल चौधरी से शिकवा। वफाकी वजीर ने जवाब दिया, आप भी आपस में इजलास न करें, स्पीकर कौमी असम्बली से मिले। जुनैद अकबर ने कहा, आप कार्रवाइयां बंद करें, हम मिल लेंगे। जिस पर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, आप अपनी हरकतें ठीक करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। पहले भी कहा था मगर मुझे सिला अच्छा नहीं मिला। मुशावरत करके बता दे, इदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होना। इदारों पर इल्जामात मुनासिब नहीं। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। अरकान की अक्सरियत का मुफाहमत से मामलात हल करने पर जोर। अरकान का कहना था वक्त का तकाजा है, सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। भगौड़े साबिक अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और धचका। बरतानवी जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफी मांगने का हुक्म।
माफी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद हो। आदिल राजा 14 दिन में 50,000 पाउंड जुर्माना अदा करें। इखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। इजाफी अदालती इखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा, वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। आदिल राजा अक्टूबर में हत्या की इज्जत का मुकदमा हार गया था। लंदन हाई कोर्ट जज ने फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील भी मुस्तरद कर दी। जज ने आइंदा हत्यामेज बयानात न दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने अक्टूबर में सुनाए गए फैसले पर ऑर्डर जारी करने की इस्तदा की थी। फैसला सुनने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर खुद अदालत में मौजूद थे, आदिल राजा नहीं आया। जज रिचर्ड स्पेरमैन ने हुक्म दिया आदिल राजा फैसले का खुलासा नशर करे। बताए इल्जामात हत्याकामेज थे। आदिल राजा हत्याकामेज इल्जामात के एतराफ में ये भी बताए कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर मुकदमा जीत गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में अहम मुलाकातें। इमिग्रेशन और पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी से मुतालिक गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी 1.5 घंटा बरतानवी दफ्तर खारजा में रहे। उन्होंने बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिमेश फैल्कन्स, सरहदी सिक्योरिटी और सियासी पनाह गुज़ीनों के उमूर के वज़ीर एलेक्स नॉरस से मुलाकात की। बरतानिया में बैठ कर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद का मामला उठाया। मुलाकात में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। एबटाबाद की मुगवी डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान नदीम और रिदा की निशानदही पर पहाड़ियों से लाश बरामद कर ली। पुलिस हुकाम ने बताया 2 साल पहले वर्दा ने 5 साल पुरानी दोस्त रिदा के पास 67 तोले सोना अमानत के तौर पर रख पाया। वापस मांगा तो टाल मटोल की गई। 4 दिसंबर को अपने जेरे तामीर मकान पर ले गई। सोना वापस करने के बजाय साथी मुल्जिमान औरंगजेब और नदीम के हवाले किया। दोनों मुल्जिमों ने डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया। दुखियारे वालिद ने दुहाई दी, मेरी दुनिया खत्म हो गई। वारदात में पुलिस एहलकारों पर भी इल्जाम लगा दिया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने वर्दा के दिलखराश कत्ल के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा किया। कई घंटे तक शाहराह रेशम बंद रही। मुजाहिरीन ने सुस्ती दिखाने पर पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और हुकूमत के कामयाब मुज़ाकिरात के बाद नया तनाज़ा। मुज़ाकिरात के बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर फिलहाल अमल दरामद रोक दिया गया है। कुछ देर बाद ही मरियम औरंगजेब की तरदीद आ गई। कहा ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। मरियम नवाज ने आज फिर कानून पर मौसर और सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए आगाही मुहिम तेज करने की हिदायत की। अवाम और उनके बच्चों की जान पर समझौता किया न करेंगे। पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ धड़ों ने ताहाल हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं किया। रावलपिंडी की तंजीमों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा है। ये पैसे किसके हैं? कौमी असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल। स्पीकर अयाज सादिक ने 5,000 के चंद नोट लहराए और ऐवान से पूछा ये रकम किसकी है। फिर मजाकन बोले एक साथ इतने लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, इतने तो पैसे भी नहीं। अयाज सादिक की बात पर ऐवान में कहे लग गए। स्पीकर ने जाते जाते बता दिया कि रकम इकबाल आफरीदी की थी जो उन्हें लौटा दी गई। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में पीएसएल का रोड शो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं। अगला रोड शो न्यूयॉर्क में 13 दिसंबर को होगा। बिड्स का मामला मुकम्मल शफाफ है। वसीम अकरम का कहना था पीएसएल दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग है। टैलेंट के एतबार से नंबर 1 लीग है। 2 नई टीमों के आने से लीग में मजीद बेहतरी आएगी। रमीज राजा ने कहा पीएसएल नौजवानों के लिए पाकिस्तान टीम में आने की सीढ़ी है। इस रोड शो से नए सरमायाकार पीएसएल की तरफ मुतवज्जे होंगे। बाबर आजम ने कहा पीएसएल का सफर बहुत अच्छा और यादगार रहा। हारिस रऊफ ने कहा पीएसएल ना होता तो शायद कोई और काम कर रहा होता। NCCIA के राशि अफसरान के मजालिम की कहानी। यूट्यूबर साद रहमान उर्फ डकी भाई की जुबानी। जेल में 100 दिन गुजर कर वापस आने के बाद यूट्यूबर डकी भाई की पहली वीडियो आ गई।
लकी भाई ने रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो में कहा जो कुछ हुआ सब कह दिया। बताया एनसीसीआई अफसरान ने डरा धमका कर अहले खाना से 90 लाख रुपए ईंठे। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने बाइनेंस अकाउंट से $3.25 लाख से ज्यादा रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल कराई। एडिशनल डायरेक्टर एनसीसीआई सरफराज चौधरी ने तशद्दुद किया, गालियां दी और धमकियां भी दी। तशद्दुद कराया, मैंने पहले ही दिन एनसीसीआई अफसरान को तमाम पासपोर्ट और डाटा दे दिया था। मेरे घर वालों ने लोगों से कर्जे लेकर रिश्वत के पैसे जमा किए। वज़ीर आज़म ने गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी दे दी। गवादर पोर्ट सिटी में बिजली फराहमी के मसाइल के हल के लिए जामे मंसूबे पर अमल दरामद की मंजूरी दी गई। पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल बिजली की फराहमी के लिए मुताल्लिका इदारे हम आहंगी से काम करें। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर अमल दरामद शुरू किया जाए। आईसीसी के भारतीय स्पॉन्सर के गबारे से हवा निकल गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आईसीसी को बड़ा धचका। जियो स्टार ने ब्रॉडकास्ट डील खत्म करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी को इवेंट के लिए नए ब्रॉडकास्टर की तलाश है। भारतीय ब्रॉडकास्टर को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ था।